अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नी हो बखैर ले जान जोरस्ती बखैरस्ती चितोरस्ती अहलन व सहलन मरहबा। अज़ीज़ा ने मन अज़ीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों, ज़िंदगी क्या है, गम का दरिया है। आज का ये मौजू है, ज़िंदगी आमन बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ज़िंदगी क्या है, गम का दरिया है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान इसीलिए नमाजी। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें होती है मेहनत ज़्यादा। तो आजकल जो ज़िंदगी जो है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि एक रोटी जो है 3 भाई तकसीम करके खाएं, मगर 3 भाइयों को कह रहा है कि एक रोटी खाएं, लेकिन ये दोनों भाई जो हैं मुल्क को लूट कर खा गए और लोगों को कह रहे हैं कि एक रोटी 3 भाई खाएं। बबलू डबलू बाहर चले गए और बबलू डबलू कहते हैं हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं। झूठा दी नानी कहती है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं। उसका भाई कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मे फेयर के 4 महल्लात मरियम चूठी के हैं, जिनको ये चोरों की नानी हैंडल करती है। तो रेडियो के दौर में जो है हमारे बुज़ुर्ग छोटे होते हम सुनते होते थे कि निज़ामुद्दीन उनका नाम था। तो उनसे किसी ने पूछा प्याज बड़े महंगे हो गए, यानी कि गंढे बड़े महंगे हो गए। तो वो कहन लगे गूँ बड़ा मज़ाहिया गल की उन्होंने सुनी सी असी। वो कहते कि जदों मुल्क के हुक्मरान गंढे वेचण वाले बन जान तो फिर जोड़ा है मुल्क के हालात किस तरह से मुल्क के जो काबज़ गंढे वेचण वाले तो गंढे तो महंगे होने ही होने। इस तरह अज लोहे का कारोबार करने वाले घोड़ियां नाला लाने वाले मेरे मुल्क से सवार होए ने, तो ज़ाहिर हर चीज़ तो महंगी होनी है जो काबज़ हो गए। तो मरियम औरंगज़ेब की माँ जो है शरीफ खानदान की दाई थी, मगर अब ये औरत 35-35 हज़ार के जो है वो अपना बैग इस्तेमाल करती है ब्रांड के, और इसके बेटे का 27 लाख की वूल की चादर यूज़ करता है। कितने शाना ठाठ हैं इन लोगों की ज़िंदगी अजाब में मुब्तला है। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, और जरदारी लाइन शैतान एयर एम्बुलेंस में सवार होकर मुल्क से फ़रार हो गया है। हराम है इस तरह उसका कोई बयान है। और जो मुल्की हालात हैं, जब से ये वो जो है नत फैमिली को जोड़ तोड़ करके भागा है, उसके बाद कोई इसका बयान नहीं है। अभी बहाना बना के एयर एम्बुलेंस पर भाग गया है। तो इस निज़ाम ज़िंदगी के बारे में एक रंडी रोना है जो आपके सामने मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कोई बचा ही नहीं। खान साहब पर जो है हर जो है कुर्बानी दी, जो प्रॉपर्टी वो भी उसने जो है अपनी जो है शौकत खानम के नाम लगा दी है, अपने बच्चों को भी छोड़ा है। तो उस बंदे का जो है हमें कुछ सोचना चाहिए कि ये बंदा सच्चा और सुच्चा है। ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। यानी यूएसए जो है इसकी खातर दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा फसादात होते हैं। अपने मुल्क में इसने कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन जो है हर मुल्क में इसने फसाद डाला हुआ है। अभी जो है इसी की वजह से जो हमारे मुल्क की जो है हालात ख़राब है। फेसलस हुकूमत अमेरिका इंडिया, यानी कि ये खबीस मुसल्लत जो है इंडिया इसराइल अमेरिका, ये जनाब इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में फितने फसाद। अभी ईरान की हालात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वहाँ को पता चला कि बगैर जो है स्कार्फ के औरत बाहर आई, तो उसको जो है पुलिस ने पकड़ लिया। वल्लाह आलम उसको मारा या नहीं मारा, वो मर गई। उसके बाद पूरा ईरान जो है वो सड़कों पर है। अल्लाह ताला उनके हालत पर भी रहम फरमाए। ज़िंदगी की तलखियाँ अब कौन सी मंजिल पर हैं, इससे अंदाज़ा लगा लो जहर महंगा हो गया है। सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की सज़ा ही नहीं। ये पीडीएम का टोला जो मर्जी कर ले, इनके लिए कानून अलहदा है और गरीब आवाम के लिए कानून अलहदा है। ऐसे लगता है मैं मकबूजा पाकिस्तान में रह रहा हूँ। अमीरों का पाकिस्तान अलहदा है, गरीबों का पाकिस्तान अलहदा है। गरीब के लिए कानून अलहदा है और जो मालदार है अमीर है उसके लिए कानून अलहदा है। धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की सज़ा ही नहीं। CIA नैब FIACL अरबों की करप्शन और पार्लिमान का हिस्सा बनकर जो है औलादों को वज़ीर इन्होंने बना लिया है। उनको जो उन्होंने जुर्म किए हैं उससे वो बरी हो गए हैं। करोड़ों अरबों की जो उन्होंने डॉलरों की जो उन्होंने करप्शन की है वो सब ख़त्म हो गया है। लोटे इतने महंगे बिके हैं यारो, जरदारी के बाद कोई ख़रीदार रहा ही नहीं। सैलाब ने इतनी तबाही की है, अब कोई अमीर रहा ही नहीं। पीडीएम के चोरों ने इतनी लूट मार की है, अब कोई गरीब रहा ही नहीं। मेरे मुल्क में कोई अच्छा अस्पताल नहीं, इसलिए नवाज शरीफ इधर रहा ही नहीं। यानी कि इनको नीच भी आ जाए
तो ये लंदन चले जाते हैं। बल्कि क्राइम मिनिस्टर कहता है मैं तो निछ भी मारनी हुई तो पुछ के मारनी होती, किंदे को पुछता है? पुछना पेगा ना, किंदे को पुछना। तो वजीर आज़म तकड़ा होने हर सू कहता सी कि मैं बड़ा तजर्बेकार हाँ, लेकिन जो आया तो उदों औल फुल बकन डया, कदे कितने जाके एवं सिपाहियों सलूट मारी आन डया। कोई पता ही नहीं तुर्की गया तो किसी आम जे बंदे सलूट मारता। 24 घंटे बंदा जागदा है और मरीज़ आदमी है, इन्होंने फसा दिता रल के, तो हुण भुगतो सारे। मेरे मुल्क में कोई अच्छा अस्पताल ही नहीं, इसलिए नवाज शरीफ इधर रहा ही नहीं। बिलावल एक भोला बाला या भोली बाली है, इसको माँ के कातल का पता ही नहीं। PDM के चोरों ने इतनी तबाही की है, इनसे पूछो कोई रह गया तो नहीं। जो टकला वज़ीर आज़म है वो भी कोशिश कर रहा है कि वो भी आ जाए। एक चोर जो है $60 वो आ गया है। इसका वाक़या मैं इस तरह बयान करूँगा कि एक कर्फ्यू का इलाका था, तो वहाँ पे एक बंदा बाहर चारपाई पर डाल के सोया हुआ था। तो पुलिस आई तो उसने कहा भाई कर्फ्यू लगा, तुम चारपाई जो बाहर डाल के सोए हुए हो। तो उसने कहा कि चलो थाने, पुलिस वाले ने उसको कहा। तो उसने कहा मैं चारपाई भी साथ लेके जाऊँगा। उन्होंने कहा चारपाई क्यों साथ लेके जानी? कह रहा ये भी इसमें शामिल, इस पर मैं सोया हूँ, कर्फ्यू इसने भी नाफरमानी की है। तो उसने कहा चलो तुम चारपाई जो है ना अंदर रख दो। अब उस बंदे ने चालाकी की, चारपाई अंदर ले जाके खुद भी अंदर चलेगा, अंदर से कुंडी लगाती। अब पुलिस वाले कह रहे बाहर आओ, तो उसने कहा नहीं भाई बाहर कर्फ्यू लगे, मैं कैसे बाहर आऊँ? अभी नवाज शरीफ जो है वो इधर आता ही नहीं, उसको पता है मैंने इधर आके पकड़े जाना है, उसके लिए पाकिस्तान में कर्फ्यू है मेरे भाई। अभी ये जो चोर $60 है ये वापस फिर चला है। ये जो है कितना जुल्म की बात है कि 72 करोड़ रुपए इस बंदे को 5 महीने की तनख्वाह दी, सजा याफ्ता है, इश्तिहारी है, मनी लॉन्डर है, और दे हमारा 133वां नंबर अदालत का जो दुनिया में नंबर आता है उसने इसको जो है हलफ भी उठवा दिया, इसको जो केस भी इसके ख़त्म कर दिए हैं। अदालतों में हैं, इंसाफ अपनी मर्जी का लेते हैं, अवाम पूछती कि इंसाफ रह गया ही नहीं। लॉन्ग मार्च के लिए हलफ ले लिया गया, कोई पख्तून पीछे रह गया ही नहीं। खान PDM को थका थका के मारेगा, इनके पल्ले कुछ रह गया ही नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो है इन चोरों को जो है इनसे हमारी जान छूट जाए तो बेहतर है। इमरान खान जो है जो कोशिश में लगा हुआ है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और हमारे मुल्क के जो है हालात बेहतर हो जाएं। क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है, मुल्क जो है तकरीबन दिवालिये के करीब हो चुका है। को जो है जो असासाजात हैं वो भी ना होने के बराबर रह गए हैं। ये बांग्लादेश देख लें, हमारे से छोटा मुल्क है, वो हमारे से ज़्यादा खुशहाल है। अफ़गानिस्तान में भी इतनी महंगाई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो श्रीलंका तबाह बर्बाद हो गया, फिर भी हमारे से अच्छा है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमारा जो है ना अपना मुल्क जो कलमा की बुनियाद पर आज़ाद हुआ, तो इसके बारे में हम सोचें और इसके बारे हम कोशिश करें कि इसमें अच्छा निज़ाम आए, जिसमें अल्लाह और उसके हुक्मों पर जो है अमल हो और अल्लाह और नबी का कानून नाफिज हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।